Hello guys and welcome back to my new vlog and I hope you all are doing great, safe and sound. So guys मैं हो गई हूँ बॉम्बे लेवर के लिए पुल आउट एंड टुमारो आई एम ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स एंड मेरा जो लेवर है उस पर बहुत शॉर्ट रेस्ट पीरियड होने वाला है. सो आई डोंट नो कि मैं क्या करूँगी इस लेवर पैटर्न पे, बट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मेरा ये फ्रैक्चर होने के बाद फर्स्ट लेवर है. एंड सुबह मुझे उठना है 3:30 या 4 बजे, तो मैं अभी जल्दी से सोने वाली हूँ एंड देन आई विल सी यू टुमारो. सो गाइज आई जस्ट वर्क अप एंड इट्स ऑलरेडी 3:20 और मुझे 4:15 पे निकलना है. एंड मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है भाई कि मैं क्या बताऊँ. मतलब सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है सुबह 3 बजे या 2 बजे उठ के रेडी होना, मेकअप करके जाना. ऐसे ही जाना हो तो फिर भी चलो ठीक है, बट पूरा मेकअप करना है, पूरा रेडी होना है. एंड आई विल बी लैंडिंग एट अराउंड 11 o'clock मे बी. मैंने एग्जैक्टली टाइम देखा नहीं है, तो मेरे पास हार्डली 45 मिनट है रेडी होने के लिए. तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ एंड देन आई विल सी यू. क्विक ट्रांजिशन. आई विश इतना ईजी होता रेडी होना. तो गाइज मैं रेडी हो गई हूँ. टुडे वी आर ऑपरेटिंग 3 सेक्टर्स. 2 सेक्टर है बॉम्बे बैक, मतलब जयपुर बॉम्बे, बॉम्बे जयपुर. देन हॉल्ट है थोड़ी देर का, उसके बाद आई एम गोइंग बैक टू बॉम्बे. तो आज मेरा बॉम्बे लेवर है, कल भी मेरा बॉम्बे लेवर है एंड देन ऑन 3rd डे आई एम कमिंग बैक. तो मैं पूरा रेडी हो चुकी हूँ, मुझे सिर्फ हील्स वगैरह पहननी है. एंड मेरा बैग भी बिल्कुल रेडी है, ये देखो पूरा बैग मैंने रेडी कर लिया है एंड आई एम अबाउट टू लीव नाउ. तो जैसे मुझे टाइम मिलेगा तब मैं आपसे बात करूँगी. बाय. यूट्यूब पे हूँ मैं. अच्छा. इनसे बोलो हाय हाय करो. आप भी वीडियो में आओगे, मैं फेमस हो गई तो फिर आपका भी फ़ायदा हो जाएगा. सब्सक्राइब करना आप मुझे, ठीक है. आज भैया ने अपनी वाइफ से बात नहीं की, इसलिए उनकी कंप्लेन थी. क्यों नहीं बात की आपने सुबह से? टाइम नहीं मिला. ओह माय गॉड, बिग पीपल टाइम निकालना चाहिए वाइफ से बात करने के लिए. गाड़ी चला है फिर क्या? गाड़ी तो चलती रहती है भैया. गाइस टुडे आई एम गोइंग टू स्टे इन पेनिनसुला. मैं फर्स्ट टाइम स्टे कर रही हूँ. पता नहीं इसका नाम इतना खतरनाक है, होटल कैसा होगा. हम खाने जा रहे बड़ा पाव, भैया मुझे खिला रहे होटल जाने से पहले. वैसे भी पता नहीं यहाँ का लंच बुफे अच्छा होगा नहीं होगा, गॉड नोज़, है ना. बात ही नहीं कर रहे. क्या हो गया भैया? कितने सुंदर लग रहे हो आप इसमें, देखो क्या बात है. देखो इतने अच्छे तो हम भी नहीं लग रहे, बाल वाल सारे खराब हो. गाइस आई शो यू बॉम्बे में कितना ज़्यादा ट्रैफिक होता है. इतना ज़्यादा ट्रैफिक है. मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे. इन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है. कहाँ पे शेयर करोगे बताओ? पूरे यूपी में फेमस करवा देंगे भैया मुझे, है ना. तो अभी हम लोग वड़ा पाव खाएंगे, ठीक है. आप भी खाना, ठीक है भैया. हाय बोलो, हाय बोलो. अपनी शॉप का नाम नहीं बताओगे? हाँ, आपकी शॉप का नाम बताओ ना. बोलते नहीं है भैया. एटीट्यूड है क्या आप में? एटीट्यूड है आप में, बोलते नहीं हो. गुटखा खा गुटखा खा रखा है इसलिए नहीं बोल पा रहे ना. उनसे बुलवा दो. चलो ठीक है, ये वाली शॉप है ना. मेरा बड़ा पाव मैं खा के बताऊंगी कैसा है. ठंडा है वो, बहुत ठंडा है यार. उधर बोलना था ना गरम चाहिए. गरम करके देता हूँ. मुझे क्या पता गरम नहीं देगा यार. वीडियो बनाने के चक्कर में आप बोलिए. हाँ, स्टोव का वहाँ नॉट बैड. अच्छा, अच्छा. अब हम लंच में सैलेड वगैरह खाएंगे और सो जाएंगे. एक्चुअली नाइस. भैया तो अपनी वाइफ के साथ खाएंगे, है ना. टाइम नहीं है. तो कौन है? झूठ बोल रहे हो भैया. दूसरी की बात है. दूसरे की वाइफ से बातें कर रहे हो. वाह 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 वाह, शर्म नहीं आ रही आपको? उसके ऊपर बोल डालना मैं. मुझसे तो मत. क्या? नहीं तो क्या बोलेंगे. नहीं भैया तो अपनी वाइफ से ही बात कर रहे थे ना. हो गया, अपनी वाइफ से ही बात कर रहे थे. नहीं वो मतलब वीडियो ही मत डालना. गाना लगा के भेजा जाना हो ना, अच्छा लगता है. कौन सा गाना लगाऊं? कोई मतलब अच्छा गाना लगा के डालो ना, फिर बहुत ज़्यादा व्यूज आता है. ज़्यादा व्यूज जाएंगे हाँ, ऐसा. गाना से हाँ. बड़ा ब्लॉग डालूंगी मैं, छोटा नहीं. बात छोटा गाना डालने से जाता है, बड़ा गाना डालने जाता है. यूट्यूब पे बड़ा डालने से व्यूज आते हैं. अरे मैं यूट्यूब पे थोड़ी ना, मैं बोला फेसबुक पे मतलब बोल रहा हूँ. आप कह रहे हो फेसबुक पे सॉन्ग्स लगाओ, है ना. हाँ, पक्का ट्राई करें.
भैया का फेसबुक का अकाउंट मोनेटाइज हो गया, इनको पता ही नहीं है। पैसा आएगा, पैसा भैया के पास है ना भैया? मैडम के पास पैसा आ रहा है ना। मुझे थैंक यू बोलो। मेरे पास क्या आ रहा है? मेरे पास भी आएगा। So guys, this is my room for today. ये हो गया कबर्ड, ये तो बहुत ही गंदा है भाई। ये सब कुछ चार्जेबल है, इसमें कुछ भी फ्री का नहीं है, ठीक है। देन वी हैव आवर हॉट वाटर फ्लास्क, ब्लैक कॉफ़ी, क्रीमर, वाटर बॉटल्स। ये भी शायद एक और वार्डरोब है। ये लॉन्ड्री हो गया, ठीक है। एंड इट्स अ सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम। लाइट्स इसकी पता नहीं कहाँ है भाई, लाइट्स थोड़ी सी और ऑन कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा रूम्स एंड एवरीथिंग इज़ ओके। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रूम भी नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा रूम भी नहीं लग रहा है, ठीक है एक दिन की स्टे के लिए। टीवी भी बिल्कुल नीचे रखा हुआ है यहाँ पे मेरे सर के नीचे। तो गाइस ये है मेरा रूम, ये हूँ मैं, ये है मेरा रूम। अगर आपको दारू वारू पीनी है तो ये पूरा उसका मेन्यू है। ये गेस्ट सर्विसेज है। अगर आपको ऑपरेटर को कॉल करना है, रिसेप्शन को कॉल करना है, रिजर्वेशन को, तो ये सारे नंबर्स यहाँ पर मेंशन्ड है, फ़ोन है। तो गाइज ओवरऑल ये सिंगल ऑक्यूपेंसी रूम है। तो फर्स्ट टाइम बॉम्बे में मुझे ऐसा होटल मिला है। विंडो के बाहर क्या व्यू है, ओह वाओ, नाइस नाइस। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि भाई इतना अच्छा व्यू मिलेगा। अब ये रूम आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, देखो pretty, not bad, it's looking nice. Finally I'm taking a deep breath. I was so freaking tired. इतने टाइम के बाद मुझे पहला लेओवर मिला, वो भी बॉम्बे का, एंड आई वॉज सो एक्साइटेड। रात को 3 बजे की उठी हुई हूँ मैं। एंड 2 सेक्टर मैंने ऑपरेट किए, जयपुर बॉम्बे, बॉम्बे जयपुर। फिर मेरा 3 घंटे का हॉल्ट था क्योंकि वो फ्लाइट उस टाइम तक आई नहीं थी। तो 10 बजे मैं लैंड हुई हूँ। एंड 10 बजे लैंड होने के बाद आई थिंक 12 साढ़े 12 बजे एयरक्राफ्ट आया था और मेरे पास लाउंज नहीं था। जयपुर में लाउंज फैसिलिटी है, उनका कुछ टाई अप नहीं है इंडिगो का। तो भाई ना तो मैं सो पाई और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ। पहले मैंने सोचा था कि यार हॉल्ट होगा तो मैं उस हॉल्ट में थोड़ी देर सो जाऊँगी, बट मैं नहीं सो पाई। बट मुझे वड़ा पाव खा के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंकफुली मैंने वड़ा पाव खा लिया, वो मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि यहाँ पर बुफे वगैरह सब कुछ क्लोज़ हो चुका है। ऑब्वियसली मुझे आते आते भी 3:30-4 बज गए। बॉम्बे का ट्रैफिक आपको पता ही है, तो आते आते बहुत लेट हो गई। और अभी मैं अपना एक अच्छा सा हेयर पैक लगाने वाली हूँ, ठीक है, बिकॉज मैंने काफ़ी दिनों से अपना हेयर वॉश नहीं किया है। पहले मुझे हेयर वॉश करना था, बट देन आई गॉट माई पीरियड्स एंड आई थिंक पीरियड्स में आपको हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, स्पेशली फॉर 1 2 3 स्पेशली फॉर 3 days यू शुड नॉट वॉश योर हेयर। 4th डे पे आप वॉश कर सकते हो। सो टुडे आई एम गोइंग टू वॉश माई हेयर, और इसी के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे बालों की बैंड बच चुकी है। तो जल्दी से चेंज कर लेते हैं एंड देन मैं आपको बताऊँगी कि मैं कौन सा हेयर मास्क लगाने वाली हूँ। कल जो है मेरा फिर से अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है। कल सुबह मेरी आई थिंक 5:30 या 6 o'clock की रिपोर्टिंग है और अभी 4 ऑलरेडी बज चुके हैं। तो मेरे पास गिनती के 12 घंटे हैं। ये सब कुछ मैं करने वाली हूँ। एंड सेकेंड थिंग इज़, यहाँ पर जिम नहीं है। इमेजिन, इतना बड़ा होटल है, ना तो जिम है और ना स्विमिंग पूल है। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। टुमारो अगेन आई एम कमिंग बैक टू बॉम्बे ओनली। तो चलो सबसे पहले ये सब कुछ रिमूव करते हैं, मेकअप, यूनिफॉर्म चेंज करते हैं एंड हम अपना हेयर मास्क लगाते हैं। तो वो हेयर मास्क लगाने के पहले हम अपने बाल अच्छे से कोम करेंगे। तो मैं जस्ट अभी फ्लाइट से आई हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने बालों को कोम कर रही हूँ। एंड मेरे बाल इतने ज़्यादा गंदे हो रहे हैं अभी तो, बिकॉज मैंने काफ़ी टाइम से अपना हेयर वॉश नहीं किया है। नाउ वी आर गोइंग टू टेक दिस एलोवेरा जेल एंड द कैस्टर ऑयल। सो दीज आर द 2 things दैट वी आर गोइंग टू यूज़ टुडे। आपको दोनों इक्वल क्वांटिटी में लेना है, ठीक है। जितना आप एलोवेरा जेल लोगे उतना ही आपको कैस्टर ऑयल भी लेना है। ये मैं 2 चम्मच लूँगी और ये भी मैं 2 चम्मच लूँगी। तो दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मैं ले रही हूँ पूरा 2 चम्मच, ठीक है। 1 चम्मच ये लिया मैंने और दूसरा चम्मच ये लिया, ठीक है। तो 2 चम्मच मैंने एलोवेरा जेल डाला इसमें। अब मैं इसमें पूरा 2 चम्मच कैस्टर ऑयल मिक्स करने वाली हूँ, ठीक है। अब हम इन दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको इतना मिक्स करना है इसको कि ये ऐसा हो जाए कंडीशनर जैसा। कैन यू सी द कंसिस्टेंसी? ऐसा दिखना चाहिए। तो ये हो गया। अब हम इसको बालों में लगाएंगे।
ऑलमोस्ट लगा लिया है सब तरफ, ठीक है। आपको यहाँ पर अंदर रूट्स में बहुत अच्छे से लगाना है, उसके बाद आपको अपने यहाँ नीचे वाले बालों में लगाना है। तो ये मैंने लगा लिया, अब हम अच्छे से बन बना लेंगे। आपको इसका अच्छे से बन बना लेना है। मैं क्लचर लाना भूल गई हूँ तो मुझे रबर बैंड लगाना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, बट अगर पॉसिबल है तो आप लोग प्लीज़ क्लचर ही लगाना। बहुत बालों को अपना टाइट नहीं बांध के रखना है। एंड यू हैव टू कीप इट लाइक दिस फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स। क्वांटिटी आप अपने बालों के अकॉर्डिंग ले सकते हो। जो अमाउंट आप एलोवेरा जेल का ले रहे हो उतना ही अमाउंट आपको कैस्टर ऑयल का लेना है। अगर आपने 2 टीस्पून एलोवेरा जेल लिया है तो 2 टीस्पून आप कैस्टर ऑयल लोगे, तो वो आप लोग देख लेना, इक्वल क्वांटिटी में लेना है। तो ये जब तक होगा तब तक मैं अपना मेकअप रिमूव कर लेती हूँ, ठीक है। इसीलिए मैंने पहले अपना मेकअप रिमूव नहीं किया कि चलो ये लगा रहेगा तब तक मेरा टाइम पास हो जाएगा। मैं हमेशा अपना मेकअप कोकोनट ऑयल से ही रिमूव करती हूँ, लेकिन आज मैं अपना कोकोनट ऑयल लाना भूल गई। आज मैं अपना क्लचर लेके आना भूल गई हूँ। पता नहीं मैं बैग में भर के क्या लाई हूँ इतना सारा। तो मैं देखती हूँ अगर होटल स्टाफ के पास होता है तो ठीक है, अदरवाइज लेट्स सी कैसे हम अपना मेकअप रिमूव करते हैं। बड़ी मुश्किल से मुझे 2 से 3 सैशे मिले कोकोनट ऑयल के। इनके पास कोकोनट ऑयल था ही नहीं, बट ठीक है। तो इससे जल्दी से मैं अपना मेकअप रिमूव करूंगी। और मैं आपको बताना भूल गई, आपको शैम्पू और कंडीशनर करना है इसके बाद। सिर्फ प्लेन पानी से हेयर वॉश नहीं करना है। मैंने शावर ले लिया है, मैंने कंडीशनर शैम्पू सब कुछ लगा लिया और मुझे तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट यू। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना और कमेंट्स में मुझे बताना कि आपको कैसा लगा हेयर मास्क जो मैंने रेकमेंड किया। एंड अभी मेरा डिनर आ चुका है तो मैं जल्दी से डिनर करके सो जाऊंगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। एंड मुझे सुबह 4 बजे उठना है, सो आई डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम ऑल्सो टू स्लीप। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया। कुछ फैंसी नहीं है, बस नॉर्मल खाना जो मैं खाती हूँ मैं आपको वही दिखाऊंगी। मैंने सैलेड ऑर्डर किया, ये है लेमन वाटर और इसमें है पनीर, थोड़ा सा पनीर। मैंने उनको क्या मंगवाया था क्या दे दिया है, ठीक है। मैंने उनसे सिर्फ पनीर के क्यूब्स मांगे थे बट उन्होंने पता नहीं क्या दे दिया। पनीर की करी है शायद ये। दही पापड़ मैं खाने वाली नहीं हूँ। और ये है मेरी मसाला खिचड़ी, मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट। मैं जब भी होटल्स में आती हूँ तो मैं यही खाती हूँ क्योंकि ये बहुत लाइट होती है और अच्छी होती है, हेल्दी होती है। तो आई डोंट थिंक तो मुझे ये खाने की ज़रूरत है। तो मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप। इट्स 5:30 इन द मॉर्निंग। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ आज। एंड टुडे आई एम ऑपरेटिंग 2 सेक्टर्स, बॉम्बे गोवा, गोवा बॉम्बे। एंड मैं बस निकल ही रही हूँ। मैं जस्ट चेक कर रही हूँ कि भाई मैंने कुछ छोड़ तो नहीं दिया। एक्चुअली मुझे 4:30 उठना था और उठते उठते मुझे 5 बज गए बिकॉज मैं कल बहुत लेट सोई थी। So today is going to be a long day, not actually long day. Actually मैं सुबह 10 बजे तक वापस आ जाऊँगी, तो आई होप कि मैं टाइम से पहुँच जाऊँ एंड देन आई विल सी यू। बाय। हेलो गाइस, सो आई हैव जस्ट रीच्ड माय होटल एंड मेरे बाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। कल जो मैंने हेयर मास्क आपको लगा के बताया था एलोवेरा जेल वाला, कैस्टर ऑयल वाला, उससे मेरे बाल बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करना। एंड टुडे आई ऑपरेटेड 2 सेक्टर्स, बॉम्बे गोवा, गोवा बॉम्बे। तो 2 सेक्टर्स करके मैं वापस आ गई हूँ। बहुत बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे क्योंकि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट एन इंसिडेंट दैट हैपेंड विद मी टुडे। वैसे भी बहुत बार ऐसी चीज़ें हुई है बट मैं आपको बताती हूँ। सो देयर इज दिस पैसेंजर who was traveling from Bombay to Goa, very well sophisticated, polished, affluent guy, ठीक है। एंड मस्त अपना वसाचे का टाई वाई लगा के आया था, तो पता चल रहा था कि ही इज़ अ वेरी वेल पॉलिश्ड गाय। ओके, आता है, आके अपनी सीट पे बैठ गया एंड देन थ्रू द फ्लाइट ही वॉज लुकिंग एट मी। एंड पता नहीं, वी एज अ गर्ल्स वी ऑल हैव दैट पावर, वी ऑल हैव दैट थिंग कि हमें पता चल जाता है वॉट इज़ गोइंग ऑन इन समवन एल्स माइंड, स्पेशली व्हेन इट इज़ अ बॉय, व्हेन इट इज़ अ गाय। ओके, तो भाई मुझे तो लग रहा था कि इसकी तो आंखों से लस्ट टपक रही है, हवस। एंड देन ही वॉज ऑब्जर्विंग मी थ्रू आउट द फ्लाइट। जब भी मैं अनाउंसमेंट्स कर रही हूँ पूरा टाइम देख रहा था, पूरा टाइम। ही वॉज नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स। ओके, फिर जब डीप्लेनिंग हुआ तो मैं कॉकपिट में थी बिकॉज कैप्टन को कुछ टी कॉफ़ी कुछ चाहिए था। तो मेरी क्रू ने मुझे बुलाया दैट यू नो दिस पैसेंजर ही वांट्स टू टॉक टू यू। तो मुझे लगा कुछ मे बी फ्लाइट में कुछ इशू हुआ है या कोई कंप्लेन हो सकती है। He came and he said I had a comfortable flight and I just wanted to thank you both. And then he gave me his card. Okay, business card जो होता है ना इनका, जिसमें मेल आईडी वगैरह सब कुछ मेंशन होता है, वो सब कुछ उसने मुझे दिया। तो ऐसे बहुत बार पैसेंजर्स करते हैं कि वो अपना कार्ड वगैरह दे के जाते हैं। इन केस इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड जॉब अपॉर्चुनिटी देन प्लीज़ मेल मी और प्लीज़ कॉन्टैक्ट विद मी। एंड ही टोल्ड मी द सेम थी, विल कनेक्ट। सो मुझे लगा ठीक है कोई जॉब वॉब का ऑफर होगा कुछ, इसलिए। एंड देन आई मैसेज्ड हिम।
Then he said, I'm glad that you messaged me, Neelam. And I said, tell me, why did you ask me to connect with you? Then he said that, you have $1 million smile. I said, thank you, go ahead. फिर उसके बाद then he's like, where are you flying today? Are you still in Goa? Can we just connect? And I just want to take you out for a coffee. और हम लोग बाहर मिलते हैं, बाहर चलते हैं थोड़ा सा. So I said, ये क्या हो गया? So I said, see, I'm married and I'm not into all of this shit. I am a one man woman. मैं किसी और लड़के से ऐसे नहीं मिलती हूँ, very casually, okay? तो बोलता है कि नहीं नहीं, I understand, I respect that, but I just wanted to know you more. Even I am married. और मुझे लगा कि what is wrong with these guys these days? मतलब क्या रहा है, लड़कों का दिमाग क्या ख़राब हो चुका है या क्या हो गया है? या मतलब you see a girl, you get attracted towards her and you forget everything. You even forget that you are married, you have given commitment to someone. अभी मेरे को गुस्सा आ जाएगा. So that was today's story कि भाई मुझे लगा कोई जॉब वॉब अच्छी सी ऑफर करेगा. ठीक है, छोड़ो, जाने दो. सो गाइस, अभी बस मैं थोड़ी देर में अपना ये मेकअप वेकअप रिमूव करके आई एम गोइंग टू स्लीप. एंड आज रात को मुझे फिर से 2 बजे उठना है, मेरी फ़्लाइट है. एंड आई होप आई डोंट गेट अ पैसेंजर लाइक हिम अगेन. आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हिज वाइफ कि मतलब, बट छोड़ो. तो मैं आज बस सोऊंगी क्योंकि अभी ऑलरेडी दिन के 12 बज रहे हैं, रात में 2 बजे मुझे उठना है. सो आई हार्डली हैव 14 आवर्स भी नहीं है, मुझे उठ के रेडी भी होना है, सब कुछ करना है. तो मैं सोऊंगी एंड देन लेट्स सी इफ़ आई गो आउट फॉर शॉपिंग, या मैं क्या करती हूँ या मैं क्या कुछ भी नहीं करती हूँ. सो लेट्स सी कि आज का दिन कैसा जाता है. सो गाइस, मेरा खाना आ चुका है, तो सबसे पहले हम खाना खाएंगे. भूख लग रही है मुझे, तो मैं खाना खाऊंगी एंड देन आई स्लीप. तो ये है मेरा लंच. इसमें है पनीर इज़ गुड, अच्छा लग रहा है. देन ये है दाल, ठीक है, दाल भी अच्छी, येलो दाल. देन इसमें है राइस, ये है अचार, दिस इज़ लेमन वाटर. एंड गाइस, ये है रोटी, ठीक है. मैं खाना खा के बताती हूँ कैसा है. मैं यहाँ का तो वैसे फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, सो आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स ट्राई. मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना. मैंने कल भी सिर्फ वड़ा पाव खाया था और आज भी मैंने इतना कुछ भी खास खाया नहीं है. पहले पनीर से ट्राई करेंगे. इट्स नाइस, अच्छा खाना, इट्स एक्चुअली गुड. दाल से, दाल में बहुत ज़्यादा ऑयल है, मतलब दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखो, इतना ज़्यादा ऑयल है कि पता नहीं, मैं नहीं खा पाऊँगी. सो गाइस, मैं जल्दी से खाना खा लेती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप. थोड़ा सा मेरा फ़्लाइट का काम बाकी है, तो काम करके मैं सो जाऊँगी, उसके बाद आपसे मिलती हूँ. सो गाइज, आई जस्ट वोक अप एंड नाउ आई एम गोइंग टू हैव माई डिनर, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है. मैंने कुछ भी नहीं खाया ठीक से, तो डिनर करके आते हैं एंड देन आई एम गोइंग टू स्लीप. तो गाइस, मैं आ चुकी हूँ डिनर करके एंड द फूड वॉज टू यम. मतलब मैं जैसे एंटर किया ना मैंने बुफे में, मुझे लगा मैं किसी कैफ़े में आ गई हूँ. इतना ब्यूटीफुल था एम्बियंस, इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा था. एंड द फूड वॉज यम, इसीलिए इतना ज़्यादा क्राउडेड भी था, फुल क्राउडेड था, मतलब बहुत सारे लोग थे वहाँ पे. एंड आई हैड थाई करी, आई हैड पनीर भुर्जी, सब कुछ बहुत टेस्टी था. मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मैं ये सब कुछ खाती हूँ, बट नॉन वेज में बहुत कुछ था वहाँ पे. एंड नाउ आई जस्ट हैव टू पैक माई बैग. मॉर्निंग एवरीवन, इट्स 3 in the morning एंड मुझे बस 10 मिनट में निकलना है. एंड टुडे आई एम जस्ट ऑपरेटिंग 1 sector, दैट इज़
बॉम्बे जयपुर एंड मेरा बैग वैग सब कुछ रेडी है। आई कुडंट गो आउट, मैंने ज़्यादा कुछ किया भी नहीं इस लेवर पे बिकॉज एक तो मेरे पैर में फ्रैक्चर था तो मुझे थोड़ा थोड़ा पेन हो रहा था एंड इट वॉज अ वेरी शॉर्ट लेवर, सो आई कुडंट गो आउट. आई एक्चुअली डिड नॉट गेट टाइम टू गो आउट. So guys, that's all for today's vlog and I will see you in my next vlog. Till then, bye bye, take care.